नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश पंचशर्मानी, सीरियल एंटरप्रेन्योर, को फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर, तजुर्बा, सर्टिफाइड गैलप स्ट्रेंथ एंड बिजनेस कोच, प्रेसिडेंशियल अवार्डी। आज का आपका बहुत बहुत स्वागत है लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज पार्ट 2 में। पार्ट 1 आपने ज़रूर देखा होगा, ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, एसोसिएट्स के साथ। बहुत बढ़िया कंटेंट है, बहुत फ़ायदेमंद कंटेंट है। वो आपको थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद देंगे कि आपने इतना अच्छा वीडियो उनके साथ शेयर किया। आइए दोस्तों, तो मेरी लिस्ट में पॉइंट 13 है, 13 नंबर आइडिया, 12 मैंने पार्ट 1 में कवर किए थे, दैट इज केटरिंग। केटरिंग एक ऐसा बिजनेस है, अगर आपको शौक है, अच्छा खाना आप बना सकते हैं या खाने का टेस्ट है, खा सकते हैं, अच्छा आपको पता है कि ये एक अच्छा खाने का टेस्ट के आप शौकीन हैं खाने के, तो भी आप केटरिंग बिजनेस में जा सकते हैं, या प्योरली आप बिजनेस आइडिया से जा सकते हैं। छोटी मोटी किचन इक्विपमेंट, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, और एक शेफ़ आपको चाहिए। डिलीवरी किचन बनाइएगा, रेस्टोरेंट और उस चक्कर में मत पड़ना, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत शुरू में कर लेना। क्लाउड किचन बनाइए, क्लाउड किचन आजकल जोमेटो पे आप लिस्ट करें, डिलीवरी ओनली। मेरे एक दोस्त हैं, बिरयानी बाय किलो के नाम से उनके कोई 20, 25, 50 आउटलेट हो गए, करोड़ों रुपए की फंडिंग और वैल्यूएशन हो चुकी है, एक आउटलेट से शुरू हुए थे। तो क्लाउड किचन इज़ वन आइडिया, कॉर्पोरेट किचन इज़ अनदर आइडिया। होम मेड फूड, जितने बच्चे आज बाहर शहरों से आए हुए हैं, पीजी में रह रहे हैं, ऑफिसों में काम कर रहे हैं, अकेले घर का खाना चाहिए उनको, तो टिफ़िन सर्विसेज है। तो ये 3-4 एरिया हैं जिसके अंदर आप बड़े लो इन्वेस्टमेंट में, तो बाद में आप स्केल अप कीजिए। अभी मेरे एक दोस्त है, वो कॉर्पोरेट किचन है, कोई 50,000 लंच डेली बनाते हैं वो। तो स्केलेबिलिटी आपके ऊपर है, लेकिन बहुत कम इन्वेस्टमेंट, घर से ही आप शुरू कर सकते हैं। घर से ही आप डिलीवरी किचन शुरू कर सकते हैं, टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकते हैं, क्लाउड किचन शुरू करते हैं। जैसे स्केल अप होते जाए, टीम रखते जाइए, बढ़ाते जाइए। चॉइस आपकी, मेहनत आपकी, लेकिन बिजनेस ये ज़रूर लो इन्वेस्टमेंट है। नंबर 14 दोस्तों, वेब डेवलपमेंट। नो रॉकेट साइंस, हर कोई जानता है, लेकिन हर किसी को ज़रूरत भी है। आज अगर वेबसाइट नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है। एवरी बिजनेस नीड्स ए वेबसाइट, और वेबसाइट बनाने वाले बहुत कम है। आप एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट, उसमें आपको कभी ग्राफिक डिज़ाइनर और कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। खुद आता है तो खुद कर लीजिए, नहीं तो दो लोगों की और फ्रीलांसर्स की टीम बनाइए, वेबसाइट बनाइए। आप वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट शॉपिफाई पे बना सकते हैं। बड़े इजी टूल हैं, कुछ घंटों में ही आप सीख सकते हैं, कुछ घंटों में, जी हाँ, कुछ घंटों में आप सीख सकते हैं। शॉपिफाई के ऊपर एक वेबसाइट बनाई जाए, क्योंकि बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं है, वो सीखना नहीं चाहते, और आप उस पर बनाते बनाते आपकी महारत हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, तो आप एक अच्छी सर्विस दे सकते हैं। तो वेबसाइट, ई कॉमर्स और नॉर्मल वेबसाइट, एवरीवन नीड्स इट। प्राइसिंग हिसाब लगाया जाए तो 5-10 हज़ार रुपये से लेके 50,000 लाख रुपये, जितना अच्छा आप काम देते हैं, जितने अच्छे आपके पास टेस्टिमोनियल हैं, आप वेबसाइट बिजनेस में जा सकते हैं। एज ए फ्रीलांसर काम की कमी कोई नहीं, एज ए कंपनी काम की कमी कोई नहीं है। डिपेंड करता है आप कितना स्केल अप कर सकते हैं, बट डेफिनेटली ये भी एक बड़ा ही लो इन्वेस्टमेंट आइडिया है, जिसको आप अकेले काम कर सकते हैं या टीम के साथ कर सकते हैं। फ्रीलांसर टीम, एम्प्लॉयज़, स्केल अप या छोटा बिजनेस, चॉइस आपकी है, लेकिन ज़रूरत पूरी दुनिया की है। दोस्तों, अगर फिटनेस आपका पैशन है, जैसे मैंने अभी एक दोस्त का एग्जांपल दिया, वो जिम में एक्सरसाइज करते थे, ऐसे फिटनेस ट्रेनर एक और दोस्त है मेरे, वो अपने पार्क में एक्सरसाइज करते थे, और वहाँ से एक बिजनेस मॉडल उन्होंने बनाया। उनके कोई गुड़गांव में 7-8 बैचेस चलते हैं, बूट कैंप येलो के नाम से। अकेले एक्सरसाइज करते थे, एक बंदा जुड़ा, दूसरा जुड़ा, तीसरा जुड़ा, धीरे धीरे करके ग्रुप होता चला गया। विदाउट इक्विपमेंट, विदाउट जिम, विदाउट रेंट, पार्क में सिखा रहे हैं, पब्लिक पार्क में सिखा रहे हैं, और 300 लोगों का बैच उनके साथ सीख रहा है, क्योंकि खुद की फिटनेस बहुत बढ़िया थी। वो लोगों को मैराथन दौड़ना सिखाते हैं। एक बड़े नामी ग्रामी ट्रेनर बन गए, उनको रीबॉक और एडिडास जैसी कंपनियां एंडोर्समेंट के लिए लेती हैं, उनकी सर्विसेज उनको अच्छे पैसे देती हैं। तो फिटनेस का अगर आपको शौक है, यू आर ए हेल्थ फ्रीक, यू आर ए फिटनेस फ्रीक, कीप इन माइंड फिटनेस ट्रेनर इज़ ए वेरी गुड। और अगर आपको जिम में भी फ्रीलांसर फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, क्लाइंट्स आर चार्ज सेपरेटली। अगर आप लोग जिम की मेंबरशिप लेते हैं, 20-50 हज़ार देते हैं, लेकिन ट्रेनर को अलग से पैसे देने पड़ते हैं उनको। यू कैन बी ए एम्प्लॉय देयर, और यू कैन बी ए पर्सनल ट्रेनर। लोगों के घर में भी जाके आप सिखा सकते हैं, पार्क में सिखा सकते हैं, बहुत सारा स्कोप है। सिर्फ आपका शौक होना चाहिए फिटनेस का। अगर आप खुद फिट नहीं है तो आप किसी को नहीं सिखा पाएंगे। तो अनदर 15वां आइडिया मेरा फिटनेस ट्रेनर का
वेयर वेरी लो इन्वेस्टमेंट और नो इन्वेस्टमेंट, सिर्फ अपने शौक को ही आप अपना बिजनेस और प्रोफेशन बना सकते हैं। नंबर 16 दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग। बड़ा नया सा वक्त, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड लगता है, लेकिन बड़ा ही आसान है। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है कि आपने किसी सप्लायर से कांटेक्ट किया। जैसे एक मेरे मित्र हैं, वो अभी मास्क इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन कोई ज़रिया नहीं था क्योंकि पैंडेमिक में मास्क बैन हो गए। ड्रॉप शिपिंग को उन्होंने यूज़ किया। अमेज़ॉन यूएस में लिस्ट किया, ध्यान से सुनिएगा, अमेज़ॉन यूएस में लिस्ट किया। चाइना में सप्लायर को कांटेक्ट किया, जो ऑर्डर वहाँ आए वहाँ से उन्होंने ड्रॉप शिपिंग, अमेज़ॉन पे ऑर्डर आ रहे हैं, शिप कोई कर रहा है, पैसे इनके अकाउंट में आ रहे हैं। लॉस एंजलिस एलए से भी उन्होंने माल खरीदा, अमेज़ॉन के ग्राहकों को शिप किया, बीच में अपना मार्जिन कमाया और अच्छा खासा कमाया, लाखों डॉलर कमाए दोस्तों। तो ड्रॉप शिपिंग इज ए वंडरफुल आइडिया। थोड़ा सा खोपड़ी को चलाइए, आइटम आइडेंटिफाई कीजिए, अपनी वेबसाइट, अमेज़ॉन वेबसाइट, मार्केट प्लेस, फ्लिपकार्ट, दुनिया में कहीं भी कहीं का माल, कहीं का मार्केट आप बेचिए ड्रॉप शिपिंग में। सप्लायर मैन्युफैक्चरर शिप करेगा, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, आपने उसको देना है, एडवांस देना है, बाद में देना है, आपकी टर्म है। मार्केट प्लेस को यूज़ कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कीजिए, अपनी वेबसाइट पे बेचिए, किसी भी वेबसाइट पे बेचिए। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास वेयर हाउस नहीं है, आपके पास माल नहीं है, आपने खाली अपने नॉलेज को यूज़ किया, आइटम को लिस्ट किया मार्केट प्लेसेस के ऊपर। दुनिया भर में मार्केट प्लेसेस है, आप दुनिया भर में यूज़ कर सकते हैं, दुनिया भर से शिपिंग कर सकते हैं, चाइना से, इंडिया से। यू कैन टाई अप विद मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स एंड दे कैन शिप ऑन योर बिहाफ। नंबर 17 दोस्तों, वॉइस ओवर सर्विसेज। नाउ इसकी भी डिमांड इधर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि एक कॉर्पोरेट फिल्म चलती है, एक प्रोडक्ट फिल्म चलती है, पीछे से एक बढ़िया सी आवाज़ में मेल और फीमेल वॉइस में प्रोडक्ट का या कंपनी का डिस्क्रिप्शन बताया जाता है। दैट इज़ वॉइस ओवर सर्विस। वॉइस ओवर सर्विस की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आप हिंदी, इंग्लिश या पंजाबी या किसी भी लैंग्वेज में अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप वॉइस ओवर सर्विस में एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। स्केलिंग अप में अगेन कॉन्टैक्ट मोर वॉइस ओवर। अगर आपके पास नहीं है, आप एक अपनी एजेंसी बना सकते हैं कि यू प्रोवाइड वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और स्कोप इज़ अनलिमिटेड, इज़ ए ग्रोइंग इंडस्ट्री, हैव ए लुक एट इट। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका इंटरेस्ट इस इंडस्ट्री में जाता है, द स्कोप इज़ ग्रोइंग एंड इट्स गेटिंग अनलिमिटेड। बिकॉज अगर डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मीडिया है, वेबसाइट्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, सबको वॉइस ओवर चाहिए। यहाँ तक कि फिल्मों में भी आपने देखा होगा, हालांकि वहाँ अमिताभ बच्चन और ऐसे लोग वॉइस ओवर करते हैं, लेकिन वॉइस ओवर की ज़रूरत हर जगह है, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, डिपेंड करता है आप किस लेवल के प्लेयर हैं। नंबर 18 माई लिस्ट माई डियर फ्रेंड्स इज सेल हैंडीक्राफ्ट। हमारे देश में एक इतना बड़ा एक खान है आर्टिस्ट की। छोटे छोटे इंटीरियर में जाएं, ऐसे ऐसे नायाब आपको तोहफे मिलेंगे जिनकी बहुत डिमांड है दुनिया में। एक यंग एंटरप्रेन्योर मेरे पास आए थे, उन्होंने एक साइट शुरू की, पोर्ट रिगाल के नाम से गिफ्ट्स की। इंटीरियर में गए, ऐसे ऐसे नायाब तोहफे, और हर एक तोहफे के साथ एक उन्होंने एक गिफ्ट आइटम के साथ एक स्टोरी अटैच की। वो बहुत बहुत महंगी बेची, बहुत पैसे कमाए, मेरे पास मेंटरिंग के लिए आए थे। तो ये हैंडीक्राफ्ट अपना वेबसाइट के जरिए, अगेन यू कैन लिस्ट ऑन अमेजॉन, ईबे, फ्लिपकार्ट, बहुत सारा स्कोप है आज। लेकिन थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ा सी मेहनत, आप ढूंढिए। आर्टिस्ट तो गली गली इंडिया के हैं, आइटम पहचानिए जो कॉमन नहीं हो, उनके एक अच्छी सी स्टोरी, एक अच्छी खूबसूरत वेबसाइट बनाइए। बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप आइटम लिस्ट कीजिए, और डिमांड दुनिया भर में, और जितना विदेशों में बेचेंगे इंडियन हैंडीक्राफ्ट की डिमांड तो विदेशों में इंडिया से भी ज़्यादा है। तो ध्यान में दीजिएगा, हैंडीक्राफ्ट पे अपनी नज़र खुली रखिए। ई कॉमर्स में हैंडीक्राफ्ट इज़ अ वेरी वेरी वायबल बिजनेस एंड हाई मार्जिन बिजनेस और लो इन्वेस्टमेंट। नंबर 19 दोस्तों है चॉकलेट बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जो घर से ही शुरू होता है, घर से ही करती हैं, फिर उसके बाद ब्रांड बनता है और कुछ भी करते हैं। लेकिन चॉकलेट्स की ज़रूरत हर घर में है, केक की ज़रूरत हर घर में है, ये आप घर से भी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी लेडीज़ मैं जानता हूँ वो चॉकलेट बिजनेस घर से करती हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चॉकलेट बनाती है, बड़ा ही लो इन्वेस्टमेंट।
बहुत ही आसान है, आप ऑलरेडी शायद जानती होंगे या सीख सकते हैं। आप अगर फीमेल हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि समहाउ मैंने देखा है जो चॉकलेट फीमेल बनाती हैं बहुत अच्छे बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल पॉपुलेशन कुछ पीछे है। कुछ हमारे मित्र हैं जो चॉकलेट में ही छोटे स्केल से शुरू करके काफ़ी स्केल अप किया है। सीजनल ऑर्डर तो बहुत बड़े होते हैं, दिवाली और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के ऑर्डर्स, न्यू ईयर पे तो चॉकलेट चलते हैं। केक्स का काम सारा साल चलता है, और अब तो इस पैंडेमिक के चलते लोग को आदत भी पड़ गई है ऑनलाइन ऑर्डर करने की। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई एक्सपेंसिव जगह लेने की, आप सिर्फ डिलीवरी ऑनली पे भी काम कर सकते हैं इन आइटम्स में। ज़रूरत है एक अच्छे ग्राफिक्स की, अच्छे वेबसाइट की, एक अच्छी प्रेजेंस की। चॉकलेट कुछ मीठा हो जाए तो हमारे कल्चर से, दुनिया के कल्चर से जुड़ा हुआ है। हर खुशी हम कुछ मीठा खा के ही मनाते हैं, तो क्यों ना कुछ मीठे का बिजनेस किया जाए। हमारे एक पड़ोस में लेडी हैं, उन्होंने घर से शुरू किया था मीठी रीत करके, बहुत अच्छी मिठाई है, बताइए क्या सुंदर नाम है मीठी रीत। लेकिन आज स्केल अप कर गई हैं, घर से शुरू हुआ काम 3-4 सालों में आज करोड़ों का काम हो गया है। यहाँ तक मैं दुबई उनकी मिठाई लेके गया था, लोगों को उनका नाम पता था कि मीठी रीत कोई गुड़गांव में है, जिनका बहुत ही बढ़िया मिठाई है, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स मिठाई है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी मिठाई है, बेसन की मिठाई है, बहुत अच्छी मिठाई थी, बहुत ही टेस्टी। तो मीठे को ध्यान कीजिए, मिठाई हो या चॉकलेट, लेकिन बिजनेस लो कॉस्ट है, घर से शुरू हो सकता है, और ये सब आइडियाज़ स्केल अप हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपका पैशन, आपका हुनर, आपकी कितनी उसके अंदर लगन आप लगाते हैं। तो So number 21 on my list, my dear friends, is paper manufacturing। ये भी काफ़ी लो इन्वेस्टमेंट है, इतना भी लो इन्वेस्टमेंट नहीं है जैसे मैं पहले बताएं, लेकिन 1 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट लगती है। और लोकेशन ऐसी होनी चाहिए पेपर की जो आपको आसपास कहीं भी आपको ऐसी जगह मिल जाए ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आए आपकी बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में। सेलिंग में तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, लेकिन डबल कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग को आप ध्यान दें, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ें। वेरी इजी टू सेटअप, A4 A3 लीगल पेपर, बहुत सारे पेपर्स की रिक्वायरमेंट है हर घर में, हर ऑफिस में, हर जगह। एवरीवेयर पेपर इज नीडेड। सो पेपर इज़ अ वेरी ल्यूक्रेटिव एंड ए लो कॉस्ट एंड लो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। बस ख्याल रखें कि जहाँ रॉ मटेरियल सोर्स है उसके पास ही आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। बहुत कम मशीनरी के साथ, बहुत लो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जा सकता है। स्केल अप, आप जेके बॉन्ड पेपर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं। अगेन योर पैशन, योर मेहनत, योर हार्ड वर्क। नंबर 22 दोस्तों, नाउ ऑनलाइन ट्यूशन। इससे पहले ट्यूशन सिर्फ घरों में होती थी, टीचर घर जाते थे, लेकिन आज पैंडेमिक ने हमें सिखा दिया कि वीडियो के ज़रिए जूम पे भी ट्यूशन हो सकती है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जिनका इसमें इंटरेस्ट था वो टीचिंग अपनी ट्यूशन्स को ऑनलाइन कर रहे हैं। अगर ये आपका पैशन है, आप एक टीचर हैं, आप पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। मैथ, साइंस, इंग्लिश किसी में भी आपकी महारत है। इंग्लिश तो बहुत ही आसान है, हर घर की नीड है। 70% पॉपुलेशन इंडिया की इंग्लिश में कमज़ोर है। जो टियर 2, टियर 3, टियर 4 में लोग बैठे हैं, उनको आज इस ऑनलाइन ज़रिए आप पहुंच सकते हैं, कितना भी स्केल अप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्यूशन इज़ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, वेरी लो इन्वेस्टमेंट, रादर नो इन्वेस्टमेंट। आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गूगल मीट आजकल फ्री है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आइडिया। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं या नहीं किया है, पहचानिए आप क्या सिखा सकते हैं लोगों को। ऑनलाइन सिखाइए, ट्यूशन्स कीजिए, स्टूडेंट भरे पड़े। पब्लिक स्पीकिंग कुछ भी अगर आपको आता है आप ऑनलाइन सिखाते हैं। मैं ऐसे लोगों को सेल्स सिखा रहा हूँ, 700 से ज़्यादा लोगों को मैं सेल्स सिखा चुका हूँ पिछले 3 महीने में। बाउंड्री लेस हो गया अभी, इसका स्कोप बाउंड्री लेस है। स्कोप इंटरनेशनल, नेशनल, अक्रॉस जोग्राफीज, अक्रॉस लैंग्वेज, अक्रॉस रिलीजन, अक्रॉस कंट्रीज, आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, ऑनलाइन ट्यूशन वेरी फास्ट ग्रोइंग, लो इन्वेस्टमेंट एंड रिसेशन प्रूफ। नंबर 23 दोस्तों, वर्टिकल फार्मिंग। काफ़ी नया है, कुछ साल ही हुए हैं। इसको बोलते हैं एरोपोनिक, हाइड्रोपोनिक। ये एक
छोटी सी जगह में वर्टिकल आप दीवार के साथ बाल्टियाँ लटका दें, पानी में ये खेती होती है, कोई आपको ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इको फ्रेंडली है, बड़ी हाई डिमांड है, लो कॉस्ट है और कम जगह में आप एक घर की छत के ऊपर भी इसको कर सकते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हाइड्रोपोनिक वर्टिकल फार्मिंग, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सब्जियां इस पर बहुत उगाई जा रही हैं। इसको थोड़ा सा सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। वेरी लो इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई 20-30-50 हज़ार में ये काम शुरू हो सकता है और फिर स्केल अप करना आपके हाथ में, आपकी कितनी मेहनत है, आपकी कितनी लगन है, आपको कितना पैशन है। सो वर्टिकल फार्मिंग अनदर रिसेशन प्रूफ आइडिया, क्योंकि खाने की ज़रूरत जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी ही डिमांड भी बढ़ती है, उतने ही प्राइसेस भी बढ़ते हैं, साथ साथ आपके पास प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते रहते हैं। तो हाइड्रोपोनिक और वर्टिकल फार्मिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस टू बी। नंबर 24 दोस्तों, वीडियो एडिटिंग। अभी ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज चल रहे हैं। मैं काफ़ी सारे कोर्सेज रिकॉर्डेड भी अब ऑनलाइन बेचता हूँ, लेकिन एक चीज़ की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, वीडियो एडिटिंग की, क्योंकि ये टाइम इतना खाती है और हम लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम वीडियो एडिटिंग में लगाएं। तो वो यूज़ आउटसोर्स सर्विस हम बाहर देते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। अगर ये हुनर आपके पास नहीं है, सीख सकते हैं कि आपको कंप्यूटर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए और कहीं से वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर लें। उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद हाई मार्जिन बिजनेस खुद करें, टीम रखें एडिटर्स की, कंपनी बनाएं, कितना भी स्केल अप करें। लेकिन वीडियो एडिटिंग आज एक और ज़्यादा ज़रूरत बन गई। हम लोग पहले भी यूज़ करते थे, हमारा फुल डे स्टेज पे इवेंट होता था, शूट होता था, उसके बाद एडिटिंग में जाता था, उसके हम छोटे छोटे पोर्शन चैप्टर्स बनाते थे, पार्ट्स बनाते थे, उसके बाद उसके हम लोग ट्रेलर्स बनाते थे, टीजर्स बनाते थे। अब तो सारा कुछ ही ऑनलाइन आ गया है, तो वीडियो एडिटिंग हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर आइडिया, रिसेशन प्रूफ, लो इन्वेस्टमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, वेडिंग प्लानर। हालांकि कुछ काम आजकल रुका हुआ है, लेकिन 50-50 की तो वेडिंग अभी भी हो रही है, 5 स्टार में हो रही है, सब जगह हो रही है। शादियां तो रुकी नहीं हैं और वेडिंग प्लानिंग एक ऐसा बिजनेस है, आपको सिर्फ प्लानिंग करके देनी है, बाकी तो सब कॉन्ट्रैक्टर, केटरर आउटसोर्स होते हैं, डेकोरेशन आउटसोर्स होते हैं, पैकेजिंग आउटसोर्स होती है, फोटोग्राफर आउटसोर्स होते हैं। लेकिन लोग जिनके पास पैसा है, टाइम नहीं है और बहुत सारा नॉलेज नहीं है, कॉन्टेक्ट्स नहीं है वेन्यूज़ के, आप एज ए वेडिंग प्लानर वन स्टॉप शॉप फॉर एवरी सर्विस, बहुत सारा हेडेक बचाते हैं, कई बार पैसे भी बचा देते हैं। और 10 लाख रुपए से लेके 10 करोड़ 30 करोड़ तक की मैंने देखा है वेडिंग प्लानर है मार्केट में, हमारे दोस्त ही हैं कई। तो वेडिंग प्लानिंग को ध्यान दीजिएगा, वेरी लो इन्वेस्टमेंट, सिर्फ आपका नॉलेज, आपका पैशन, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी मार्केटिंग। इन्वेस्टमेंट बहुत नहीं चाहिए, क्योंकि ना आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, ना आपकी कोई मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी। आपको अपने कॉन्टैक्ट बनाने, एक टीम बनानी है, फोटोग्राफर, केटरर, डेकोरेटर, वेन्यूज़, होटल से टाई अप, बैंक्वेट से टाई अप, और आप एक सफल वेडिंग प्लानर बन सकते हैं। काफ़ी स्कोप है, बहुत पैसे कमाते हैं लोग। छोटे बजट से लेके बड़े बजट तक कहाँ पोजीशन कर सकते हैं अपने को, स्टार्टिंग स्मॉल कर सकते हैं। बैंड बाजा बारात आपने सबने मूवी देखी होगी, कैसे अनुष्का की शुरुआत हुई थी, वहाँ से अपने रणवीर और अनुष्का थे उस पिक्चर में। सो ये कुछ दोस्तों 25 आइडिया आज मैंने आपको बताए लो इन्वेस्टमेंट में से, काफ़ी सारे आइडियाज़ जो रिसेशन प्रूफ भी हैं और लो इन्वेस्टमेंट तो है ही हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। मेरा एक मिशन है, 1 करोड़ लोगों को जॉब क्रिएटर बनाना है, जॉब सीकर नहीं बनाना, करोड़पति बनाने हैं। तजुर्बा से जोड़ना है एंटरप्रेन्योर्स को, दूर दूर देश इंडिया के कोने कोने तक एंटरप्रेन्योर्स को इस नेटवर्क के जरिए जोड़ना है। इन एजुकेशन वीडियोज़ के जरिए नॉलेज पहुँचाना है उन तक, क्योंकि उनकी बहुत पहुँच नहीं होती, हम भी नहीं पहुँच पाते इन लोगों के साथ। तो ये डिजिटल मीडियम के जरिए चुना है हमने। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा आते रहे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।